महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार का दिन काफी गर्म रहा। चाचा और भतीजा की सियासी लड़ाई घर से निकलकर शक्ति परीक्षण के मंच पर पहुंच गई। इससे पहले दोनों के ही अपने अपने दावे थे विधायकों की संख्या को लेकर, लेकिन बुधवार सुबह से शुरू हुई चाचा और भतीजे की शक्ति प्रदर्शन का फैसला शाम होते होते आ गया। इसमें भतीजे अजीत अपने चाचा पर भारी दिखे। दोनों की मीटिंग्स के बाद मामला चुनाव आयोग भी पहुंच गया। इतने नहीं, अजीत पवार गुट ने दावा कर दिया कि चाचा शरद नहीं बल्कि अजीत ही अब एनसीपी के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ शरद पवार ने अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उनके तेवर कुछ नरम दिखे। वो बोले कि अजीत को अगर कुछ दिक्कत थी तो वो बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझा सकते थे। अब शरद पवार गुट ने गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। एनसीपी पर शरद और अजीत पवार के दावे के बीच दोनों ने अलग अलग विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जहां अजीत पवार की मीटिंग में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। वहीं वाई.बी. चौहान सेंटर में हुई शरद पवार गुट की मीटिंग में 13 विधायक और 4 सांसद पहुंचे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। महाराष्ट्र में पार्टी पर अपने कब्जे के लिए दोनों को ही 35 या उससे ज्यादा विधायकों की जरूरत है। ऐसे में 9 विधायक अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं। इस तरह नंबर गेम में अजीत अपने चाचा शरद पर भारी दिख रहे हैं। हालांकि दल बदल कानून से बचने के लिए उनको 35 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। अजीत का दावा है कि उनके समर्थन में 40 विधायक हैं, लेकिन अब मीटिंग में नहीं आ पाए थे। इस संख्या बल को लेकर दोनों गुटों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। अजीत ने शरद पवार की उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी में नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आपकी उम्र 80 के पार हो गई है, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते? अजीत पवार ने आगे कहा कि 2004 में कांग्रेस से ज्यादा विधायक होने के बावजूद एनसीपी ने सीएम पद का मौका खो दिया था। अजीत पवार ने कहा कि मैं चुप बैठा तो लोग समझेंगे कि मुझ में ही होठ है। शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। अजीत पवार की बैठक खत्म होने के बाद शरद पवार ने अपने गुट वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शरद पवार ने कहा कि अगर अजीत किसी चीज से खुश नहीं थे तो बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। नंबर गेम में चाचा से आगे निकलकर अजीत पवार संदेश देने में सफल रहे कि एनसीपी उनकी मुट्ठी में है। यानी जैसे 2019 में हुआ था वैसा 2023 में नहीं होगा। अगर संख्या बल अजीत पवार के साथ रहता है तो अजीत पवार पार्टी और पार्टी सिंबल दोनों पर ही अपना दावा कर सकते हैं। वहीं शरद पवार की ओर से चुनाव आयोग में कैविएट याचिका फाइल की गई। शरद पवार गुट की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात भी सुने। आपको बता दें कि अजीत पवार ने उससे पहले 2019 में भी एनसीपी से विद्रोह करते हुए बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार कुछ ही घंटे चली। अजीत पवार को उस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि 80 घंटे बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, जब उन्हें विधायकों का साथ नहीं मिला था। महाराष्ट्र की राजनीति में लिखा गया नया अध्याय शह और मात के खेल से आगे निकलकर समीकरण और संयोजन की तरफ बढ़ चला है, जहां पार्टियों और नेताओं में थोड़ी सी भी नाराजगी किसी और के लिए नए मौकों और रास्तों का निर्माण कर सकता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।